नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की यह बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मानित किया गया है। बैठक में एनडीए के सभी सांसद मौजूद हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री भी जेपी नड्डा मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम दिग्गज नेता एनडीए संसदीय दल की बैठक में मौजूद हैं। सी सदानंद मास्टर जी, इनके बारे में प्रधानमंत्री को पहले स्टेज पे लाया था तो सब परिचित हो गए हैं। ऐतिहासिक इनका फिगर के रूप में जाने जाते हैं और हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। हमारे इलाका पश्चिम बंगाल से आते हैं और जाने माने डिप्लोमेट के रूप में और अभी हमारे बीच में पार्टी से कड़क पुरकियास्थ नए चुन करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है, वरिष्ठ सदस्य है, तीसरी बार फिर से राज्यसभा में चुन के आए हैं। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से डॉक्टर एम धनापा। आप थोड़ा आगे आ जाइए, चेहरा कैसे काम फॉरवर्ड, एक अपना साथी है, चेहरा देख लिया तो अच्छा है। प्लीज फेस दैट साइड। और अन्ना डीएमके से श्री आईएस, प्लीज लुक दैट साइड, आईएस दुराई जी हमारा। इसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया, ऑपरेशन रेजुलेशन को जैसे ड्राफ्टेड है मैं पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद आपके सामने में प्रस्ताव रखूंगा। रेजुलेशन adopted by NDA on Pahalgam terrorist attack and Operation Sindoor and Operation Mahadev thereafter. The NDA parliamentary parties celebrating commitment of our armed forces. तो एनडीए संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री भी जेपी नड्डा मौजूद हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संबोधित कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? संसदीय दल की बैठक हो रही है, क्या कुछ खास रहने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मानित किया गया है इस बैठक में, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और लंबे अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद ही संबोधित करेंगे। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो अपनी बात शुरू की है उसमें जो एनडीए के घटक दल जुड़े हैं उनका जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू की है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था और जिस तरीके से एक जोरदार यहाँ पर नॉर्मल सेट किया गया आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का, वो दुनिया को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया था। और अब पहली बैठक है ये एनडीए संसदीय दल की, ऐसे में जब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। 7 अगस्त से नामांकन शुरू होने हैं, 21 अगस्त तक उससे पहले ही यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए नाम सामने आ जाएंगे क्योंकि नामांकन भरने का आखिरी दिन होगा। और ऐसे में इससे 2 दिन पहले जबकि नामांकन शुरू होना है, ये बैठक हो रही है। तो एनडीए सांसदों को एक यहाँ पर संसद के सत्र को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर
अनेक मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं। जी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ है, प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर इसके लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सेना के शौर्य पराक्रम के जरिए उसकी तारीफ भरपूर की गई है। साथ ही जो ऑपरेशन महादेव का जिक्र हुआ है, इसमें उन आतंकवादियों को ढेर किया गया तो इस पहलगाम आतंकी हमले में शामिल रहे, लिहाजा इसका विशेष तौर पर जिक्र किया गया है। तो ये बैठक अभी चल रही है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं, खासतौर से एसआईआर को लेकर जो विरोध प्रदर्शन लगातार विपक्ष का चल रहा है संसद परिसर में अंदर और बाहर, वो लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही हैं। आगामी बिहार चुनाव है, एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष का रुक रहा है कि वो अवैध बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, क्या उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, तो ऐसे में पात्र ही अपना वोट डाल पाए ये सुनिश्चित कर रहा है अगर चुनाव आयोग, तो इस पर विपक्ष को आपत्ति क्यों है, ये लगातार सरकार कहती रही है। इसके अलावा एसआईआर पर चर्चा को लेकर जो विपक्ष अड़ा हुआ है, इसको लेकर भी साफ इशारा बीते कल संसदीय मंत्री ने किया था कि इस हंगामे के दौरान ही महत्वपूर्ण विधेयक सरकार पारित कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर सांसद बढ़ावा दे इस मुहिम को ये प्रधानमंत्री विजन रख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य सदन को लेकर और सुचारू रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर प्रधानमंत्री समय समय पर नसीहत देते रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए की इस बैठक में प्रधानमंत्री अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल कर सकते हैं। सौरभ, बिल्कुल प्रदीप जी, अब विधेयकों की बात भी हो रही है क्योंकि कई विधेयक हैं जो पारित किए जाने इस मानसून सत्र के दौरान। कौन कौन से प्रमुख विधेयक हैं जिन पर सरकार का फोकस रहने वाला है? क्योंकि हमने देखा सदन की कार्रवाई के दौरान जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि कई ऐसे पर्यावरण से जुड़े विधेयक हैं, कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उन पर काम होना चाहिए ताकि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखा जा सके, लेकिन सदन में हंगामा रहा। अब अगर सरकार के फोकस की बात की जाए तो किस तरीके का फोकस रहेगा और विपक्ष की जो काम है विपक्ष का और जो एक तरीके से विरोध की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्या वो तालमेल बैठ पाएगा सदन के अंदर भी? उसको लेकर भी क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, विपक्ष की भी कुछ देर बाद बैठक हो रही है और वो सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। संसद परिसर में प्रदर्शन भी उनका होगा, ये बताया जा रहा है। नोटिस दिए गए हैं एसआईआर के मुद्दे पर दोनों पक्षों में विपक्षियों के, तो गतिरोध बना रहेगा। लेकिन इस गतिरोध के बीच ही सरकार महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये तीसरे हफ्ता चल रहा है और ऐसे में अवकाश से पहले कि स्वतंत्रता दिवस के अवकाश बीच में रहेगा, तो इससे पहले कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार पारित कराना चाहेगी। स्पोर्ट्स से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक आज लगे हुए हैं लोकसभा में। मणिपुर का जो विधेयक है, जो जिसमें राष्ट्रीय शासन को मंजूरी मिली है 13 अगस्त से उसकी अवधि आगे 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने को लेकर लोकसभा में ये विधेयक पारित हुआ है। अब राज्यसभा में इसको लाना है तो यहाँ पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, इसमें 8 नए विधेयक और लंबित विधेयक कुल मिलाकर करीब 15 से ज्यादा विधेयक हैं जिनको सरकार इस सत्र के दौरान पारित कराना चाहती है। और ये वजह के गतिरोध के चलते जो सहमति नहीं बन पाई है और विरोध चल रहा है, इस बीच महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा की सरकार अब पारित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। और ये भी देखना पड़ सकता है इस दौरान घमासान, क्योंकि सांसदों को निलंबित किया जा सकता है अगर वेल में आकर वो प्रदर्शन करेंगे या तख्तियां बैनर लहराएंगे, सदन की कार्रवाई में बाधा डालेंगे। तो इसको लेकर सख्त रूप लगातार स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी चेतावनी दी है, आग्रह किया है कि सदन की सुचारू रूप से चलाया जाए। इधर विपक्ष का तर्क है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार चर्चा की बात नहीं मान रही है, इसलिए उनका विरोध जारी रहने वाला है। तो ये गतिरोध देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप नजर बनाए रहे हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक में आगे क्या कुछ खास हो सकता है, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बने रहे आप हमारे